जी, तो आप सुन रहे हो अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। शो है हमारा मुकम्मल घर साथ रहेगा आपका और हमारा आपसे लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक और मेरा नाम है अरसला नूर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लिंक पर बताया था कि इस लिंक पर 12 बजे से 1 बजे तक हमारे साथ मेहमान पर्सनैलिटी मौजूद होंगी डॉक्टर साइमा यासिर जिनसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आप अपनी स्किन के, अपने बालों के सारे कंसर्न जो पूछ सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे डॉक्टर साइमा को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। Walaikum salam. Thank you so much for inviting me and making me a part of this show. सेम हियर। अच्छा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? बिल्कुल, आपको थोड़ी-सी? पता है आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डिस्टर्ब हुआ हुआ है, रोड्स के क्या हालात चल रहे हैं हाँ, एंड प्लस थोड़ा-सा आपको पता है कि जब आप आ रहे होते हैं, तो रास्ते में कुछ लोगों से रास्ता पूछ लें, तो वो भी आपको मिसगाइड कर देते हैं। सही है। आप गूगल भाई पे बिलीव नहीं है आपको? बिल्कुल है, लेकिन अच्छा। आपको पता है अक्सर वो उनके लिए भी नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। आय हाय! मेरा वाला मामला लग रहा है आपको। मुझे वैसे तो आज तक मैं अपने घर के बुज़ुर्ग जो है ना, उनका मज़ाक उड़ाती थी क्योंकि वो अक्सर ये कहते हैं कि गूगल जो है गलत बता देता है। हाँ, इट हैपेंस। अच्छा, मैं नहीं मानती इस बात को। जब हम गूगल के मुझे मुझे लगता है लगता है हमें नहीं आता, गूगल हाँ, क्यों मे गलत बी बताएगा मे बी बेचारा। मे बी मे बी एंड समटाइम ऐसा होता है कि वो रूट्स अपडेटेड नहीं होते। हुँ। हमारे लोकली जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस लग जाती हैं, कहीं न कहीं रास्ता बंद हो जाता है, बट गूगल पे अपडेट नहीं हो पाता जिसकी वजह से समटाइम प्रॉब्लम्स अराइज़ हो हाँ, जाती हैं। सही। वैसे इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब भी है, लेकिन हम मौज़ू से ना हट जाएँ। तो हमारा जो मौज़ू है, क्योंकि वक़्त कम और मुकाबला सख्त वाली कंडीशन हो चुकी है, अब बिल्कुल, वैसे ही मुझे लग रहा है हम एक थोड़ा-सा लेट हो गए और सवालात बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिमा, हमारी आपकी पहले भी एक मीटिंग रह चुकी है और हम बात कर रहे थे लोगों को रंग गोरा करने का बहुत शदीद शौक है, एज़ कम्पेयर टू जो उनकी स्किन है, उसको वो ग्लो कर लें या उसको साफ़ कर लें। और आज भी लेकिन इतनी तरक्की होने के बावजूद इतनी डिस्कशंस होती हैं, इतने पैनल्स बैठते हैं, हम बताते हैं अपने रंग में खुश रहिए, अपने आप में खुश रहिए, लेकिन आज भी लोग ग्लूटाथिओन लगवा रहे हैं, इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, टैबलेट्स की तरफ भी जा रहे हैं, ड्रिप्स की तरफ भी जा रहे हैं। अभी क्या ज़्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है? ड्रिप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, या टैबलेट्स हैं? गोरा होने की ख्वाहिश हमारे मुआशरे में ऐसी है कि जो मेरे ख़्याल में हमेशा से चलती आ रही है और आज भी उसी शिद्दत के साथ कायम दायम है। सो ड्रिप्स भी चल रही हैं, इंजेक्शंस भी चल रहे हैं, साथ-साथ टैबलेट्स भी चल रही हैं, मल्टीपल बस हमें गोरा होना है, चाहे उसके लिए फ़ॉर्मूला क्रीम ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़ जाए। ट्रू, ट्रू। अच्छा चलिए हम थोड़ा-सा लोगों को क्योंकि करेंगे तो ज़रूर। कुछ चीज़ें होती है ना, अम्मा-अब्बा भी कहते थे ये करेगा तो ज़रूर, अब इसको कुछ ज़रा कुछ बेहतर तरफ लेके अवेयरनेस के चलें। साथ कर हाँ, लें। अब अगर कोई आपके पास बच्ची या बच्चा, लड़की या लड़का कोई आ ही रहा है कि उसने लगाना ही लगाना है, हो सकता है उसकी फ़ील्ड ऐसी हो सकता है उसकी शादी होने वाली हो, मतलब कोई भी हुँ। फ़ुज़ूल सा ऑथेंटिक रीज़न जिसको हम बोलते हैं वो लेकर आ जाए कि वो बोलें बड़ी ऑथेंटिक है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो सेफ़र साइड पे आप क्या कहेंगी, किस तरफ जाएँ? इंजेक्शन की तरफ चले जाएँ, ड्रिप्स की तरफ चले जाएँ कि टैबलेट्स की तरफ चले जाएँ? देखिए टैबलेट्स वैसे तो देखा जाए तो सेफ़र है एक तरह से, लेकिन ग्लूटाथायोन के मामले में इसकी एब्ज़ॉर्प्शन क्योंकि कम होती है, ये हमारे स्टमक से पास होता है, तो उसकी वजह से 20 टू 30% ही खाली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा पाता है, जिसकी लिए इस रिज़ल्ट्स अचीव नहीं होते और थोड़ी-सी मायूसी का शिकार होने लग जाते हैं इस्तेमाल करने वाले। तो इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि गो फॉर ड्रिप्स। ड्रिप्स के ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं क्योंकि 100% दवाई आपके में ब्लड में जा रही है और ब्लड में जाके 100% परफ़ॉर्मेंस मिल रही है। बट ड्रिप्स के लिए ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के या किसी भी कंपाउंडर के पास जाके लगवा लेंगे। ड्रिप्स के लिए आपको किसी न किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अटैच होना लाज़मी है, जो आपकी प्रोफाइल्स करेगा, लिवर की प्रोफाइल चेक करेंगे एंड किडनी की प्रोफाइल एंड उसके बाद वो रिकमेंड करेंगे कि आप कैंडिडेट हैं ड्रिप के लिए या नहीं। ठीक है। अच्छा, कोई भी आ जाए और ड्रिप लगवा ले या कुछ टेस्ट होंगे उसके? कुछ बिल्कुल। चेक करके? लिवर फंक्शन टेस्ट एंड रीनल फंक्शन टेस्ट 2 मेजर टेस्ट हैं जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि लिवर की परफॉर्मेंस एंड किडनी की परफॉर्मेंस अप टू डेट है और अप टू बिल्कुल परफेक्ट है एंड जिसके बाद हम ड्रिप्स स्टार्ट करवा सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी का लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे फिर? देन बिग नो अच्छा, फॉर द ड्रिप्स। ठीक है। देन हमें कॉशन के साथ देखना पड़ता है, स्पेशली किसी को अगर फैटी लिवर है तो वो तो ले सकता है हुँ, डॉक्टर की गाइडेंस में। हुँ, हुँ। बट हाँ, अगर किसी को क्रोनिक लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस बी सी या कोई और लिवर का डिसऑर्डर है, तो उसमें हमें स्पेशलिस्ट के साथ कनेक्ट होकर फिर देखना पड़ता है कि क्या इनको देना चाहिए या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जब भी हम स्किन की बात करते हैं तो लिवर की बात ज़रूर कर रहे होते हैं। क्या इनका इसका आपस में क्या कनेक्टिविटी है? थोड़ा-सा वो हमें एक्सप्लेन करें। लिवर देखिए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो सब लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज़ होके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो रही होती है। तो हमारी पहला मेटाबॉलिज्म का जो घर है वो लिवर है। लिवर की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट्स अपने तरीके से प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज़ होंगे और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे तो डेफिनिटली हमारी स्किन पे अच्छे इफेक्ट आएँगे। कि लिवर के लिए क्या खाएँ, क्या पिएँ?
मेडिसिन के अलावा बताइएगा, बाद में लिवर हम की मेडिसिन हेल्थ पे के बात लिए, कर लेंगे। हाँ, लिवर की अच्छी हेल्थ के लिए। देखिए अच्छी डाइट और बैलेंस डाइट होगी तो लिवर की हेल्थ तो ऑब्वियसली ठीक रहती है। कैफीन और निकोटीन का इस्तेमाल कम होना चाहिए। इसके अलावा ये अल्कोहल कहीं खुदा ना डेफिनेटली खास्ता आप ये नो, तो नहीं कह रही कि कॉफी और चाय कम पीना चाहिए? थोड़ा कम, खुदा थोड़ा ना खास्ता कम, ये तो नहीं कहा थोड़ा ना सा आपने? खुदा ना खास्ता है इसमें। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी चाय और कॉफी यानी कैफ़ीन का इस्तेमाल जो है हाँ, वो आपके लिवर को और आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, वो बहुत डैमेज करती हैं। ओके, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा इस्तेमाल कम होना चाहिए। ठीक है। और कुछ अगर मेडिसिन्स की तरफ हम आएँ, कोई कोई ऐसी विटामिन्स हैं, कोई ऐसी टैबलेट्स हैं जो आपके लिवर के फंक्शन को अच्छा करें, कुछ है ऐसा? देखिए डायरेक्टली तो मैं किसी भी मेडिसिन को क्लेम ये नहीं करूँगी कि लिवर के फंक्शन को बिल्कुल ठीक कर देगी। हुँ, हुँ। लिवर का फंक्शन ठीक होने का एग्ज़ैक्ट ये है कि आपका डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज़ का प्रॉपर सिस्टम है एंड इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक इनपुट एंड आउटपुट आपका मेंटेन है, तो फिर आपका लिवर की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होती है आमतौर पे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फेस पीआरपी क्या है? फेस पीआरपी, पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद पीले रंग का ब्लड का हिस्सा अलग हो जाता है एंड रेड कलर का अलग हो जाता है एंड जो येलो कलर का हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है एंड दैट प्लाज्मा इज रिच इन प्लेटलेट्स। और इन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को फिर आपके फेस में इंजेक्शन के थ्रू, जो कि बीडी सिरेंज यानी छोटी इंसुलिन वाली सिरेंज के साथ दिए जाते हैं, या फिर माइक्रो नीडलिंग के साथ आपके फेस में इंजेक्ट किया जाता है, जो आपके फेस में स्किन में जाने के बाद फाइन लाइंस को खत्म करता है, पोर्स को कम करता है, आपकी एज लाइंस, स्पॉट, सन स्पॉट्स को कम करता है एंड स्किन पे ओवरऑल फ्रेशनेस एंड कोलेजन की बिल्डिंग एंड इलास्टिन की बिल्डिंग भी करता है। ये पेनफुल नहीं है? नो, इट्स नॉट पेनफुल, इट्स मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब ये होता है बहुत माइक्रो नीडल्स हैं जो आपके चेहरे में ज़्यादा गहराई पे नहीं जा रही। प्लस प्रोसीजर करने से पहले तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए नमिंग क्रीम अप्लाई की जाती है, जो कि लोकल नर्व की सेंसेशन को कम कर देती है। जब हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो इट्स कंप्लीटली पेनलेस। अच्छा, इट्स ओपन फॉर एनी एज या कोई आप सर्टेन एज बताएँगी कि नहीं वो लोग आएँ? इट्स ओपन फॉर एनी एज बट आई वोंट रिकमेंड कि प्यूबर्टी से पहले, अगर बेबी स्किन है ऑलरेडी और किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी नहीं है हुँ, स्किन हुँ। पे, तो आप अनवांटेड पीआरपीज लें, क्योंकि उस टाइम तो वैसे ही आपका कोलेजन और इलास्टिन की बिल्डिंग अच्छी हो रही होती है। हाँ, बट इफ समबडी हैज गॉट एक्नी और एक्नी के बाद उनके चेहरे पे स्कार्स आ गए हैं, उसको करेक्ट करने के लिए वो पीआरपी लेने जा रहे हैं, तो दे कैन टेक आफ्टर एज ऑफ 16-17 डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो। बट वैसे रेगुलर एज अगर आप एंटी एजिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो 22, 25 दीज आर द एजेस, या That's फिर the स्किन start. कंडीशन को देखते हुए कुछ लोग प्रीमेच्योर एज करते हैं, तो उन पे उस हिसाब से हम रेकमेंड करते हैं। ठीक है। अब ये सेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि जिसकी जैसी स्किन की कंडीशन है, उसको इतने सेशन चाहिए होंगे, इतनी सिटिंग होगी, या एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि हर किसी को एटलीस्ट या मिनिमम इतना तो सेशन या सिटिंग लेनी ही है? रफली अगर मैं डिस्कस करूँ तो 3 से 5 सेशन, 3 टू 5 सेशन हम रेकमेंड करते हैं, जो कि 1 मंथ अपार्ट होते हैं ओके, एंड वो रेकमेंडेड होते हैं, बट केस टू केस मैटर करता है। मैं अपने हर पेशेंट को यही कहती हूँ कि इट्स नॉट एन एंटीबायोटिक कि जिसपे अगर मैंने आपको कह दिया है कि इतने सेशन रिक्वायर्ड है। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको परफेक्ट स्किन के लिए रेकमेंड कर रही हूँ 5 सेशन, बट अगर किसी की पॉकेट इजाजत नहीं दे रही है एंड उनको लगता है कि 2 सेशन कराने के बाद मेरी स्किन इतनी एक्सेप्टेबल हो गई है कि अब मैं इसके साथ कैरी ऑन कर सकता हूँ, तो दे कैन टेक अ गैप। पॉकेट की बात कर दी आपने, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है आई थिंक। नहीं, इट्स पॉकेट फ्रेंडली अच्छा। बट डेफिनेटली दीज आर द प्रोसीजर्स जो थोड़े एक्सपेंसिव कहलाते हैं। आई वोंट से कि हाँ बहुत इकोनॉमिकल है, बट एक मीडियम रेंज प्रोसीजर्स है। चलिए मीडियम रेंज का एक रफ आइडिया दे दें। रफली अगर मैं बात करूँ तो 6,000 से लेके 15,000 तक की इसकी ये जो cost। लेकर गया है ना 6,000 से लेकर 15 यानी मैक्सिमम पे अगर जा रहे हैं, तो वो स्किन की कंडीशन की वजह से आप बोल रहे हैं कि कंडीशन बहुत खराब है तो फिर जरा एक्सपेंसिव होगा, ये स्किन वजह की है? कंडीशन से ज़्यादा अगर हम सीरम्स ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी उनकी प्राइस में वेरिएशंस आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम पीडीओ थ्रेड्स को इनके साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्राइस में वेरिएशन आ जाती है। सो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से प्राइस वेरिएट कर सकती है। ये पीडीओ थ्रेड्स क्या है? पीडीओ थ्रेड्स आर द कोलेजन थ्रेड्स, जो कि फाइन कोलेजन के साथ बने होते हैं और वो आपकी स्किन में सुपरफिशियल लेयर्स में हम इन्वेट कर रहे होते हैं एंड जब वो आपकी स्किन के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पे कोलेजन की बिल्डिंग को एक्सेलरेट कर देते हैं। अच्छा, कोलेजन की बात करिए, उसका इंटेक भी आजकल बहुत फैशन में बिल्कुल, है ना? वो ठीक है, सेफ है? आई वोंट से इट्स रॉन्ग, बट इट्स कोलेजन जो भी आप इनटेक करते हैं वो एडिबल कोलेजन आपके जॉइंट की हेल्थ के लिए तो बहुत इफेक्टिव है, वो आपकी जॉइंट हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर देता है, बट स्किन के अंदर खाली
3% 5% ही जाके एब्जॉर्ब होता है. सो यू विल सी अ हाइड्रेशन इफेक्ट इन योर स्किन, अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो, बट नॉट अ मेजर डिफरेंस इन योर स्किन. अच्छा, एक बहुत मजे की चीज आपको बताती हूँ. मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो चल रहा है आजकल बड़े फैंसी ऐड आते हैं, कोलेजन ड्रिंक उन्होंने मंगा लिया. उनसे वो पिया नहीं गया, उसका टेस्ट शायद बहुत खराब होगा, आई डोंट नो. अब कंप्लेन जिनका होगा उनका मूड भी खराब हो जाए, अच्छा होगा शायद, उनको पसंद नहीं आया होगा, ऐसा कुछ होगा. तो उन्होंने क्या किया, वो कह लेंगे मैंने पिया, और पीने के बाद जो मुझसे सारा नहीं पिया जा रहा था, तो कहती मैंने हाथ पे डाला और फेस पे लगाया, हाथों पैरों पे लगाया, मैं सो गई. सुबह उठी तो स्किन बड़ी अच्छी थी. मैं देखे क्या तुक्के लोग, मतलब कितने हमारे पाकिस्तानी क्या क्या कुछ नहीं कर सकते. ये ठीक किया उन्होंने, या इसका कोई नुकसान हो जाता? प्लेसेबो में अगर नहीं, नुकसान तो खैर इसलिए नहीं है क्योंकि वो एडिबल कोलेजन है, बट हाँ अगर उन्होंने लगा लिया है तो इसमें कोई हार्म नहीं है. बट ये कोई बहुत मेजर इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता. उनको अपेरेंटली लग रहा होगा प्लेसेबो इफेक्ट में. अच्छा, चलिए ठीक है. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने कंसर्न, अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइमा, जो कि हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. डॉक्टर साइमा ने मुझे ऐसे करके देखा, नाम कंप्लीट नहीं लिया इसलिए. अच्छा. डॉक्टर साइमा यासर हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इनके पास ऑलरेडी मौजूद है. आप इस वक्त जो है अपने सवालात, अपने कंसर्न हमसे पूछ सकते हैं. हमें पूछने के लिए कीजिए कॉल करने के लिए नंबर हमारा 111-111-107. व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 03398107-107. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल है. मेरा नाम है अरसला नूर. जी तो जनाब अली, एक बार फिर से करेंगे आपको वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल है. मेरा नाम है अरसला नूर. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइमा यासर, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सायरा ने भी जल्दी से एक सवाल कर लिया. सायरा ने कहा मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो सायरा ने मौके का फ़ायदा उठाया. लेकिन सायरा, मैं बड़ी आपका सवाल नोट कर लिया, डॉक्टर साहब ने सुन भी लिया, हम उसका जवाब भी देंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी परेशान हो गई. आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ मासूम सी बच्ची, 18 साल की, आप उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं? मतलब कुछ दिन और अपने पास रख ली थी अपनी प्यारी बेटी को. लेकिन खैर चलिए, अपनी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है. अल्लाह ताला आपकी बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे, बहुत खुश रहे वो, और आपको कभी भी ये ना लगे कि मैंने जल्दी शादी क्यों कर दी. ये भी होता है ना कभी कभी. अल्लाह ताला बहुत सारे मामला जो है बहुत अच्छे रखे. लेकिन अब जो है डॉक्टर साहबा, इनके जो कंसर्न थे स्किन के, उन्होंने सब आपको बता दिए. पहले आप उसका जवाब दे दें, और एक जवाब मुझे भी दे दें. अगर वो आपसे इन पर्सन आपकी क्लिनिक पर आकर मिलना चाहे तो कहाँ है, वो भी आप हमें बता दो. जैसा कि अभी कॉलर ने जिक्र किया कि उनकी बेटी की एज 18 ईयर्स है, और फेस पे एक्नी के स्कार्स हैं, और साथ साथ ब्लैक हेड वाइट हेड्स भी हैं, और डार्क सर्कल का भी इशू है. अब ये दो अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं. मे बी डार्क सर्कल का इशू आजकल तो बहुत कॉमन हुआ है, देखने में आ रहा है. वो इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल है, अंधेरे में रात में लेट नाइट जागने का बहुत ज़्यादा रुझान है, उसकी वजह से डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. जहाँ तक बात है एक्नी स्कार्स की और एक्नी की, तो एक्नी उनके चेहरे पे जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ऑयली स्किन उनकी है, और अपनी स्किन को क्लेंस ना करने की वजह से भी एक्नी का इशू हो सकता है. इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए एक दफ़ा उनको विजिट करना पड़ेगा मेरे पास. इफ़ शी वांट टू विजिट मी, तो वो बिल्कुल विजिट करती हैं. क्लिनिक नेम हमारा रिन्यू प्लस स्किन एंड वेलनेस स्टूडियो है, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे ही है. आने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, जस्ट ऑपोजिट टू उर्दू साइंस कॉलेज. ठीक है. अच्छा, और अगर थोड़ा बहुत अगर आप उनको कहेंगे कुछ एहतियात वगैरह वो घर में अभी से शुरू कर दें, कुछ गाइडलाइन उनको. देखिए, एक्नी वाली अगर किसी की भी कोई एक्नी प्रोन स्किन है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो एक तो एक अच्छा एक्नी ऑयल फ्री फेस वॉश का इस्तेमाल करें. ठीक है, बहुत अच्छी कंपनीज़ के मार्केट में अवेलेबल हैं. अगर आप खुद से ढूंढ सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो विजिट कर लें. कंसल्टेशन पे हम आपको गाइड कर देंगे. इसके अलावा एक अच्छा सन ब्लॉक और एक क्रीम, ऐसी क्रीम जो उनके ऑयल को कंट्रोल कर सके. मैं यहाँ पे ये तो नहीं नेम करना चाहूँगी कि कौन सी क्रीम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है. प्रेफरेबली वो विजिट कर लें, एंड विजिट के लिए इफ शी वांट माय नंबर तो आई कैन टेल हर. ठीक है, वो हम एंड में जो है जब जा रहे होंगे तो अनाउंस करते हैं. ऑयल ही रीजन है, ये इतने सारे स्किन के प्रॉब्लम्स हुए, तो आपने जो 2-3 चीजें बताई, ऑयल फ्री फेस वॉश, ऑयल फ्री आपने कहा कोई क्रीम वगैरह लगा लें या कोई ऐसा मॉइस्चराइजर, सब कुछ ये ऑयल ही वजह है. और लेकिन प्रेफरेबली 18 इयर्स में जो एक्नी आ रही है वो प्यूबर्टी एक्नी होती है. प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल वेरिएशंस भी आ रही होती हैं, हार्मोनल सेटल डाउन हो रहे होते हैं बॉडी में, अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी एक्नी निकलती है. इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में रुझान है कि वो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं. चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है, मोटापा की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और एक्नी होना शुरू हो जाता है. डॉक्टर साहब, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मेरे अक्सर कुछ हर थोड़े दिन बाद जो ना एक यहाँ पे अभी आपको दिख भी रहा होगा निशान, हाँ कभी एक आ जाता है, कभी 2-3 यहाँ पे. तो वो जो मैं जहाँ काम करती हूँ वो मेकअप करते हुए कहते हैं आपने स्किन को देख के बताते हैं पराठा खाना शुरू कर दिया है.
तो वो मेरी स्किन से बता देता है कि मैंने पराठा खाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब ये क्या लेकिन ताल्लुक आपकी है? हेल्थ तो ये नहीं कहती कि आप पराठे ज्यादा खाती हो, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि थैंक यू। मे बी दिस इट कैन बी अ रीजन कि आप बार बार लेकिन डॉक्टर मेकअप साहब आपका बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, हाँ, एंड वो आप प्रॉपरली समटाइम क्लीन कर पाता है इंसान, समटाइम नहीं कर पाता, और समटाइम हम अपने लिहाज से बहुत अच्छा क्लीन कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉपरली पोर्स को क्लीन नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और एक्ने की पर्जिंग शुरू हो जाती मैं है। आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ, घरों में जो एक हेल्दी नाश्ता बनता है और हर कोई उसको जो है ना ब्लेम कर देता है, हमारे यहाँ तो खाया भी देसी ही जाता है। तो ये क्या लाता है, इसका कोई ताल्लुक है ये जो एक्ने हो जाती है या नहीं? देसी घी वगैरह बिल्कुल बुरा नहीं है, हुँ, अनटिल अनलेस आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन के थ्रू। हुँ। अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो आपका आउटपुट भी इतना होना चाहिए कि कैलोरी बैलेंस हो जाए आपकी। अभी हम वेट पे नहीं जा रहे ना डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूँ स्किन पे डायरेक्ट ये अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल, अगर आप ऑयल का इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक्नी एग्रीवेट हो जाएगी, बट डायरेक्टली ऑयल खाने से एक्नी निकलती नहीं है। हाय अल्लाह तेरा शुक्र, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं ना, क्योंकि हम्म। मेरी तो ऑयली स्किन है नहीं, तो जिनकी नहीं होती वो भी ब्लेम कर देते हैं कि अच्छा जी हमने कुछ खा लिया था बाहर का आपने कुछ। बहुत सारे ऐसे हेल्दी या ओबीज लोगों को देखा होगा जिनके फेस पे एक्नी नहीं होती। बिल्कुल नहीं तो होती। अगर ऐसा होता तो फिर हर बंदा अपने चेहरे पे एक्नी लेके फिर रहा होता। सही है, यानी मैटर कर रहा है कि आप कैसे क्लेंस कर रहे हैं अपने फेस को नहीं, अगर मेकअप। फूड आपकी एक्नी को एग्रीवेट कर देता है, बट फूड डायरेक्टली एक्नी क्रिएट नहीं करता आपके चेहरे पे। ओके, तो डायरेक्टली कौन सी चीज क्रिएट कर रही है एक्ने, जरा वो बता। हाँ, पॉल्यूशन कर रही है, तो वो तो आपका बहुत है कराची फेस में। क्लेंस ना करना कर रहा है, ओके। मेकअप प्रोडक्ट्स कर रही हैं, लो ग्रेड मेकअप प्रोडक्ट्स या स्किन केयर जिनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको एक्नी क्रिएट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्रीम्स आपको एक्नी क्रिएट कर रही हैं क्योंकि उसके अंदर स्टीरॉइड्स हैं, और स्टीरॉइड आपकी स्किन की लेयर्स को थिन आउट कर देते हैं, आपके पोर्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ ब्लैक हेड्स ही तो बने हैं, बट ये भी जानने की जरूरत है कि ब्लैक हेड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्नी। ठीक है, अच्छा ये जरा क्लेंजिंग के भी बड़े फॉर्मूलाज होते हैं कि पहले ये करें, दूसरे नंबर पे ये करें, तीसरे वो जरा अगर आप तरतीब हमें बता देंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल किसी को भी कोई मुश्किल में नहीं डालूंगी। क्लेंजिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए। आजकल तो बहुत अच्छे फोमिंग फेस वॉशेस आ गए हैं जिसको आप 4 to 5 मिनट्स अपने चेहरे पे जेंटल मसाज करें, वो आपके पोर्स को डीपली क्लीन कर देंगे। जस्ट फेस वॉश? यस, ये अच्छे जो फेस हम तीन वॉशेस चार चीजें अवेलेबल हैं। लेके रखे होते हैं कि पहले इससे करना है, माइसेलर वाटर है तो फिर क्लींजिंग मिल्क है तो फिर देखिए, टोनर लगेगा। माइसेलर वाटर के बारे में भी ये है कि अगर आप माइसेलर वाटर से करना चाह रहे हैं तो जो प्रॉपर तरीका है, अगर आप उससे यूज कर लिया तो आपने 99% पोर्स को क्लीन कर लिया है। उसके बाद आप एक रिंस कर लेंगे तब भी ओके है। अगर आप कुछ नहीं करते तब भी आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा, पोर्स क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, फिर मतलब अगर या तो आप कह रही हैं कि फेस वॉश अच्छा ले लें या फिर या माइसेलर वाटर माइसेलर वाटर यूज करनी इक्वल है। बिल्कुल। उसके अगर आप माइसेलर वाटर कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ और लगाने की, पेयर करने अगर की आप जरूरत नहीं है? अच्छे तरीके से माइसेलर वाटर से क्लीन कर रहे डॉक्टर हैं साहब अच्छा तो फिर तरीका क्या है बिल्कुल बताएं ना। आपने कॉटन स्वैब में डिप करके, और उसके बाद आपने फुल फेस पे करना है, एटलीस्ट 3 टाइम कोई अप्लाई करना डायरेक्शन है? है। बेसिकली सेम आउटवर्ड अपवर्ड? अच्छा, आउटवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड टू ओके। आउटवर्ड करना है लिफ्टिंग मूवमेंट के साथ, क्योंकि डेफिनेटली आपने अपने फेस को सही नहीं करना। तो आपने करना है, और आपने 2 से 3 दफा ऐसे करना है कि थर्ड टाइम में जब आप अपने फेस को क्लीन कर रहे होंगे तो उस पे जरा सा भी मेकअप या डर्ट का रेजिड्यू ना हो। इट शुड बी क्लीन। तो इट Okay. मीन्स कि आपका बहुत फेस सारा लग जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फिर कोई अच्छा फोमिंग फेस वॉश ये दूसरा वाला मुझे सही लग रहा है जिनको भी लगे, क्योंकि मैं कहती हूँ ठीक है आप ले लेते हैं बहुत सारी फैंसी चीजें, हम बहुत खुशी में ले लेते हैं और कुछ अरसे कंटिन्यू नहीं कर पाते तो फिर बेकार है। फिर बेकार हो आप जाए। फिर ऐसी चीजें लें जो आपके पॉकेट पर जरा बोझ कम डालें। तो मुझे फेस वॉश वाला आइडिया, ताकि सबके लिए आसानी हो। सबके लिए आसान है। फेस वॉश एक अच्छा ले लें और जो है वो हर स्किन के लिए होगा या उसको भी जाके देखना है? डेफिनेटली आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग परचेज करना है। अच्छा, जिसकी ऑयली स्किन है तो वो देख के लेगा कि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड का एलिमेंट जरूर होना चाहिए, नाइसिनामाइड का एलिमेंट जिसकी होना ऑयली चाहिए। है। ऑयली स्किन ओके। वाले लोगों के लिए। जिनकी ड्राई स्किन है उनको वो चेक कर लें कि हाइड्रेटिंग एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल होना चाहिए। जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो तो एनी टाइप यूज कर सकते हैं। दोनों यूज कर लें? बिल्कुल। दोनों यूज कर लें? नहीं, दोनों यूज नहीं कर लें, मतलब एनी टाइप आप कुछ अपनी भी स्किन उठा के ले हिसाब बस से उनके ले लें। हिसाब से चल हाँ। जाएगा। अच्छा, ये जो टी जोन वाले सिर्फ ऑयली होते हैं ना, ये बड़े बड़े मसाइल हैं, इसका क्या है डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? देखिए, अगर टी जोन ऑयली है तो उसके लिए यही है कि आपने ऑयल को कंट्रोल करने के लिए दिन में एक दफा आप ऑयल फ्री फेस वॉश यूज कर लें, प्रेफरेबली रात के टाइम जब आप बेड टाइम पे सोने जा रहे हैं, ताकि आपकी स्किन अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए, कोई भी आपका टी जोन में पोर क्लॉग ना रहे। एंड बाकी डे टाइम में आप कोई सा भी माइल्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। विटामिन सी की एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी है या उसको खाना ज्यादा अच्छा है? दोनों Intake, चीजें दोनों दोनों चीजें अच्छी हैं। इक्वली आप या विटामिन कहीं कोई एक चीज ज्यादा
नहीं, दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं, अपनी-अपनी जगह दोनों की अहमियत है। लगाने में जहाँ तक बात है, विटामिन सी स्किन टोन को बेहतर करता है एंड इवन अगर आप सन ब्लॉक अप्लाई करने से पहले विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को एफिकेसी को सन ब्लॉक की इंक्रीज़ कर देगा। चलिए डॉक्टर साहब, सन ब्लॉक के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं वो करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। और आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। डॉक्टर सायमा हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल करने के लिए नंबर हमारा 111-111-107 और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर 03398107 आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। जी, तो वेलकम बैक एक बार फिर से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सायमा यासिर। और डॉक्टर सायमा, सही नाम लिया क्या मैंने? बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी आप घूमती हैं मुझे बिल्कुल लगता सही है नाम नाम लिया कुछ आपने। गलत है मेरा। मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा खैर, अच्छा अभी हम ब्रेक से पहले बात सन ब्लॉक की आपने शुरू की थी और सन ब्लॉक को लेके लोगों के बड़े अलग-अलग ख़्यालात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए भी है, एजिंग प्रोसेस को भी लो कर रही है और अभी जो हम मेलाज़्मा और पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे वो रीज़न भी कॉज़ करता है जो लोग नहीं और लगाते। स्किन कैंसर से बचाता है। स्किन कैंसर चले, तीसरा चौथी आपने एक और बात है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग सुने मैंने, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, बल्कि अगर आपने सन ब्लॉक लगा लिया तो वो जो विटामिन डी और वो जो आपको एनर्जी सन से चाहिए वो एक आपने बैरियर बना दिया और वो चीज आपको नहीं मिल रही तो आपको इसका नुकसान होगा। जरा ये क्लियर कर दें। बिल्कुल, आपने बड़े मज़े का सवाल किया है। हमारे पास दोनों नहीं, के सवाल सवाल बहुत मजे के थे। सीरियसली पहली बात ये कि विटामिन वो वाले लोगों की बात कर लेते हैं जो ये कहते हैं कि विटामिन डी ब्लॉक हो जाता है और आपको हाँ। विटामिन डी नहीं मिलता। तो उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये बात कि विटामिन डी लेने के लिए सूरज निकलने के बाद आधे घंटे का टाइम और गुरूब होने से आधे घंटे पहले वाला टाइम सिर्फ है। उसके बाद अगर आप धूप में अगेन जाएँगे तो विटामिन डी आपको सन रेज़ से नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ स्किन बर्न होगी। डॉक्टर या साहब ये बात अगेन दोबारा मैंने भी ध्यान से नहीं सुनी और मुझे लगता है बहुत जल्दी में आप कह गई तो क्योंकि ये काम की बात हाँ। है। विटामिन डी किन किन टाइमिंग्स में मिल रहा है? अगर आपको अपनी स्किन में विटामिन डी बढ़ाना है तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम यानी सूरज तुलू होने से आधे घंटे बाद तक का टाइम, ठीक है। जिसमें खाली सूरज की शुआएं आ रही होती हैं, उसमें तपिश नहीं होती जो आपको सनबर्न कर सके। ठीक है। सेकंड, गुरूब होने से आधे घंटे पहले का टाइम, जिसमें अगेन सिर्फ सूरज की शुआएं होती हैं और उसकी तपिश नहीं होती। ओके। बाकी टाइम अगर दिन में आप धूप में फिर रहे हैं तो वो आपको सनबर्न भी करेगा और यूवीए एंड यूवीबी रेज आपकी स्किन में कैंसर के चांसेस भी बढ़ा देंगे। अच्छा, अगर आपको विटामिन डी की अच्छी सोर्स चाहिए सूरज से, हाँ। तो ये 2 औकात आपने बताए हाँ। कि सूरज बिल्कुल जब निकलता है उसके आधे घंटे बाद, बिल्कुल। बिल्कुल जब ग़ुरूब होने वाला होता है उससे आधे घंटे पहले तक हाँ। जो आपको सूरज की शुआएं मिल रही हैं वो आपको विटामिन डी का बेहतरीन बिल्कुल। सोर्स है। और उस उसके टाइम पे अलावा आप नहीं। सन ब्लॉक ना लगाएं, आप वॉक पे जाएं, आप बाहर बैठें, आप सन एक्सपोजर लें बिल्कुल और उसमें आप विटामिन डी का एक्सेस भी आपको मिलेगा बहुत अच्छा वाला। बट अगर आप धूप में जाएंगे तो डेफिनेटली सनबर्न भी होगा एंड यूवीए एंड यूवीबी रेज की वजह से स्किन कैंसर के चांसेस भी बढ़ेंगे। ओहो, अच्छा ठीक है। अब सन ब्लॉक को लेने जाना मार्केट में इतना कोई मुश्किल टास्क है? इतनी प्यारी-प्यारी फैंसी पैकिंग और इतने ज़बरदस्त ब्रांड्स, लोकल भी पाकिस्तान। एक तो मुझे ये बड़ी बात बड़ी अजीब लगती है कि हम रहते तो पाकिस्तान में, हम रहते तो कराची में, हमारे पास सारा हाँ, हमारा सारा एटमॉस्फेयर, ये धुआँ, ये गर्मी, ये मतलब सब कुछ इसके साथ हम चाहते हैं वो कनाडा वाला मैं सन ब्लॉक लगाऊँ, वो बेचारा कहाँ काम करेगा यहाँ? और वो तो कनाडा के एनवायरनमेंट के हिसाब से बना है, हुँ। वहाँ के हिसाब से तो डेफिनेटली ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। हुँ, और आजकल वाक़ई आपने बात सही की कि बहुत फैंसी सन ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं, कुछ गोरा करने वाले एजेंट्स के साथ के अच्छा ये भी हो रहा है। ग्लूटाथियोन विद सन ब्लॉक अवेलेबल है। भाई सन ब्लॉक लगाना है, सन ब्लॉक का काम धूप की छाँव से बचना है, उसमें आप सिंपल सन ब्लॉक परचेज़ करें, जिसमें धूप की छाँव से बचाने के सारी चीज़ें अवेलेबल हों। सेकंड थिंग ये है कि डिपेंड करता है कि आपका धूप का एक्सपोज़र कितना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एसपीएफ 100 लेके अपनी स्किन पे लगा ले। अगर किसी का 2 to 3 आवर्स या इससे ज़्यादा पीक टाइम में धूप का एक्सपोज़र है, तो उनको एसपीएफ 70 या अबव की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा ठीक है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि इतनी गर्मी है कराची में, इतनी गर्मी है 100 एसपीएफ लगाओ। नहीं, देखिए गर्मी से इसका ताल्लुक नहीं है, धूप इससे है। ताल्लुक ये है कि आप धूप में कितनी देर के लिए बाहर एक्सपोज़्ड होते हैं ना। अगर कोई ठीक है। ट्रैफिक पुलिस में है और उनका काम ही यही है कि उन्होंने 12 घंटे धूप में खड़े होना है, तो डेफ़िनेटली उनको हम रिकमेंड करेंगे कि आप एसपीएफ 100 लगाएँ। या कोई अगर बीच पार्टी पे जा रहे हैं और उन्होंने धूप है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, तो डेफ़िनेटली आपको एसपीएफ 100 लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में सन रेज़ में एक्सपोज़ होंगे। बट हाँ, अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और सिर्फ़ बच्चों को लेने जा रही हैं स्कूल
स्कूल या छोड़ने जा रही हैं और आप अपने लिए एक सन ब्लॉक चाहती हैं, तो SPF 30 अबव या 50 अबव इज ओके फॉर यू, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन टाइप। यही मैं जानना चाह रही अगर थी कि आपकी नॉर्मल जो खवातीन है, अगर अभी हम घर में जो खवातीन है उन पे थोड़ी देर में आते हैं, अभी जो ऑफिस के लिए निकल रही हैं थोड़ा सा उनको होता है, सारे घर से निकली तो गाड़ी में बैठी, बिल्कुल। गाड़ी में अक्सर कभी गाड़ी में भी शेड्स नहीं लगे होते बिल्कुल तो धूप आती है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड अगर हम SPF आपसे पूछें तो वो क्या होगा? SPF 30 प्लस इज ओके फॉर दैट चलिए केस। 40 कर देते हैं। हाँ 30 ठीक है। 40 ले लें, 50 ले लें, मतलब इट्स ओके, इसमें कोई ज्यादा प्राइस डिफरेंसेस नहीं मैं है। ये जानना चाहती थी, बहुत ज्यादा जो मैक्सिमम SPF वाली ले लेते हैं तो क्या उसके कोई नुकसान हो जाते हैं स्किन पे? नुकसान कोई नहीं होता है, बट कॉस्ट बढ़ती जाती है ना, ओके, कॉस्ट बढ़ती ठीक जाती है, है। व्हाई ठीक यू है। आर स्पेंडिंग दैट मच कॉस्ट जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, उससे है। बेहतर है आप 2 ट्यूब्स खरीद के रेगुलरली यूज कर लें। गुड गुड, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता थी बात। हाँ। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहबा, जो हमारी अच्छी अच्छी अम्मी हैं, खवातीन जो घर चला रही हैं, सबसे बड़ा काम कर रही हैं, वो जा रहे चूल्हे पर खाना कुकिंग वगैरह कर रही हैं, उनको उनके लिए कौन सी रेंज आप बताएंगी कुकिंग वगैरह के लिए कि SPF कितना ले? वो भी 30 40? ओके देखिए, इवन वो फीमेल जो ऑफिस लाइफ में हैं, तो आपको पता है आजकल LED लाइट्स यूज होती हैं। LED लाइट्स में भी हमारा UV एलिमेंट होता है, तो इसमें भी रेकमेंडेड यही होता है कि अगर आप LED लाइट वाले एनवायरनमेंट में हैं तो प्रेफरेबली लो रेंज SPF यूज करते हुए सनब्लॉक अप्लाई करके रखें। तो SPF 30 इन दैट एनवायरनमेंट इज ओके। और ये जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में लाइट्स है, ये उसी में काउंट हो LED रही है? लाइट्स, ठीक है। और ये जो वैसे जब टीवी की शूट वगैरह के लिए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं, बिल्कुल। उसके लिए क्या SPF बढ़ जाएगा? नहीं, SPF 30 इज ओके इन उधर दैट भी केस, हो क्योंकि जाए। आपका बहुत लंबे टाइम का एक्सपोजर नहीं होता, मैक्सिमम आधा 1 घंटे का नहीं नहीं, एक्सपोजर। कभी कभी 2 घंटे का भी होता हाँ, है। इन दैट केस फिर आप यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप SPF के चक्कर में फंस जाएं। प्रेफरेबली SPF 50 यूज करें, वो ऑल द डे आप अप्लाई करके रखें, वो आपको इन लाइट्स में भी कवर देगा और आपको आउटसाइड धूप में भी कवर अच्छा, एक देगा। नॉर्मल कितना लास्ट करता है? अगर मैंने सुबह 9 बजे लगा लिया है या 8:30 बजे लगा लिया है, अब ये सनब्लॉक मेरा कब तक चलेगा? देखिए, अगर तो आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है तो 1.5 से 2 घंटे बाद आपको सनब्लॉक री अप्लाई करना है। बट अगर हाँ। आप AC वाले एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो इट कैन लास्ट फॉर द होल डे। अरे वाह, हाँ। अच्छा पूरा दिन? बिल्कुल। अच्छा, और क्या ये सनब्लॉक की जो ट्यूब होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि ये कितना लास्ट करेगा? नहीं, लास्टिंग का कोई एज सच क्राइटेरिया नहीं होता, डिपेंड करता है आप कितना स्वेट कर रहे हैं, या आपने अगर फेस वॉश कर लिया तो डेफिनेटली वाइप और ऑफ हो ये गया। व्हाइट कास्ट क्या है? बिल्कुल, आपने ये अच्छा बड़ा सवाल मुझे किया। तकलीफ देता है, अजियत देता है ये सनब्लॉक मुझे। 2 तरह के होते हैं, फिजिकल सनब्लॉक और मिनरल सनब्लॉक। Okay. ठीक है, फिजिकल सनब्लॉक की पहचान ये है कि जब आप उनको अपने चेहरे पे लगाते हैं तो कुछ टाइम के लिए वाइट कास्ट होने लगती है, और मिनरल सनब्लॉक वो होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनको लगाने के बाद फील नहीं होता कि आपने कोई चीज लगाई है। ठीक जो फिजिकल सनब्लॉक है उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट में जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं, एंड दीज आर द इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से वो फिजिकली आपको फील देते हैं। एंड प्लस इनको लगाने के बाद आपको चेहरे पे थोड़ा सा एक फील होता है कि मैंने कोई लेयर अप्लाई की हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त सेशन आपके साथ रहा और बहुत सारे सवालात का ढेर था जो हम नहीं कर सके, वक्त कम था, लेकिन जितना हमने जाना बहुत बेहतरीन जाना, और आइंदा भी आपको बुलाएंगे, आइंदा भी। अभी तो मुझे हेयर पे ARP की तरफ भी जाना था और कुछ लोगों ने मुझे सवाल दिए थे, अब वो मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि मैं कुछ लोगों को अपने सर्कल में बता के आई थी कल डॉक्टर साहब आ रही हैं, तो हम आपसे अभी ऑफ एयर पूछ लेंगे, वरना बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला आप फिर दोबारा आ रही हैं। बाकी जो आपसे मिलना चाहे वो कहाँ मिले, जल्दी से अपना नंबर और अपना बिल्कुल, क्लिनिक अगर का। आप मेरे पास विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट करिए एट रिन्यू प्लस स्किन एंड वेलनेस स्टूडियो। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो हमारी लोकेशन भी आपको विजिबल हो जाएगी। प्लस अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 03003509 155। ठीक एक हो दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, 03003509 155। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया। थैंक यू। और आई होप कि हमारे सुनने वालों के भी कंसर्न, जितने सवालात मैंने किए वो सब आम लोगों के सवालात ही थे, मेरा ख्याल है, और आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा तब ज़्यादा होता है जब आप सुनी हुई बातों पे अमल भी कर लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल भी ज़िंदगी हालात में भी साथ इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।